भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। हाई प्रोफाइल झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 मई को JSCA स्टेडियम में होने जा रहा है और इसी को लेकर अजयनाथ सहदेव गुट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपना जो है मैनिफेस्टो बताया कि किस तरह से अगर वो जीत कर आते हैं तो काम करेंगे। सबसे बड़ी बात इस गुट में ये रही कि 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भी उसमें उम्मीदवार होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। उसमें शहबाज नदीम जो स्पिनर थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाज सौरभ तिवारी भी जो हैं इसमें उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से अगर वो जीत जाते हैं चुनाव तो किस तरह से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, क्या उनका जो ग्रास रूट लेवल पर जो उन्होंने जो प्लान करके रखा हुआ है कि अगर जीतते हैं तो उस लेवल पर जा कर के वो काम करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों पर। और सबसे बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी कि वो वीमेंस IPL जो होता है तो JPL के नाम से भी एक टूर्नामेंट कराने की बात कर रहे थे और महिला क्रिकेट पर ज़्यादा जोर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा में हॉकी मशहूर है, झारखंड के लोग हॉकी ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट में उनका इतना रुझान नहीं। सिमडेगा से आए हुए जो थे उनका भी कहना था कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसको जो है किसी तरह से जगह पर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट जो है थोड़ा महंगा खेल है और इसमें अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर इसको हम ले जाते हैं तो हमें अच्छे अच्छे बॉलर, अच्छे अच्छे बैट्समैन मिल सकते हैं। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके लिए जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार भी हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं। पहली बार जो तुरंत क्रिकेट से रिटायर हुए हैं अभी हाल में ही, उनको इस बार मैनेजिंग कमेटी में ऑफिस बेयर्स के रूप में लाया गया है। इसके लिए जो सबसे एक बड़ी वजह है कि आप देखेंगे क्रिकेट पिछले हर 5-10 वर्षों में क्रिकेट काफी चेंज हुआ है और क्रिकेट खिलाड़ियों से जब मैं बातें करता था, मैंने उपाध्यक्ष के रूप में पहले 2 बार काम किया है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उनके बीच से कभी कभी बातें आती थी। कम्युनिकेशन गैप होता है जब एक काफी सीनियर खिलाड़ी उनको अगर देख रहा होता है, उनको लगता है कि शायद एक कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हो रहा है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट को बढ़ाते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के आशीर्वाद से इलेक्ट होकर आते हैं तो ये झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं और झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करने के लिए जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके मन के जो सपने हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी आपको एड्रेस करें। मैं हमारे सेक्रेटरी कैंडिडेट सौरभ तिवारी से कहूंगा कि मैचेस का लोड बहुत ज़्यादा है, वो पूरा होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोग एक टारगेट ये भी है कि 4 या 5 जोन हम लोग बनाएं जहाँ पे कोई भी प्लेयर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग के पास जो था एक ही जगह है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रांची या फिर जमशेदपुर होता है, बट जितने भी इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उतना प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग एक वो भी टारगेट है कि वो सब होना चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस का जगह होना चाहिए, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहाँ पर बच्चे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकें। और एक थिंकिंग मेरा ये भी है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग का एक टारगेट ये भी रहेगा कि जितने भी आपके प्लेयर हैं जो कि अभी आप देख चुके हैं कि रिटायरमेंट हो चुका है, उन सबको असाइनमेंट भी मिलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों का CAB का, वहाँ पे जब से सौरव गांगुली सर आए एक वहाँ पे वीज़ा लेते हैं और आप सभी लोग जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के हैं उनको क्रिकेट के मैदान में लगातार देखते रहते हैं। रत्नेश कुमार सिंह जी जमशेदपुर से हैं, वो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार हैं। और डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे उम्मीदवार राघवेंद्र नारायण सिंह, श्रीराम पुरी जी हमारे साथ में हैं, सिमडेगा से हैं। उत्तम कुमार विश्वास जी हमारे बीच में अभी नहीं है लेकिन वो एक उम्मीदवार हैं। वीरेंद्र कुमार पाठक जी हमारे उम्मीदवार हैं। स्कूल और क्लब को प्रतिनिधित्व देने के लिए D उमा महेश्वर। तो लोगों ने एक कोशिश की कि जो क्रिकेट के लिए जो एक मैनिफेस्टो होता है वो कैसा रहेगा, तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो अलग अलग मेंबर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, और उनसे भी संपर्क करके कि उनकी क्या भावना है, हम लोगों ने उसको भी कोशिश की है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो हमारा जो एम है वो क्रिकेट पे ही स्पेसिफिक है। JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट के लिए बना है और ये हमारे पहले के भी जो लोग रहे हैं वो भी क्रिकेट स्पेसिफिक रहा है, लेकिन इसको फोकस को हम लोग फ्रॉम डे 1 क्लियर रखना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही मैटर करता है और इसके साथ क्रिकेट के साथ में क्रिकेट स्मूथली चले
इसके लिए जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार भी हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं। पहली बार जो तुरंत क्रिकेट से रिटायर हुए हैं अभी हाल में ही, उनको इस बार मैनेजिंग कमेटी में ऑफिस बेयर्स के रूप में लाया गया है। इसके लिए जो सबसे एक बड़ी वजह है कि आप देखेंगे क्रिकेट पिछले हर 5-10 वर्षों में क्रिकेट काफी चेंज हुआ है। और क्रिकेट खिलाड़ियों से जब मैं बातें करता था, मैंने उपाध्यक्ष के रूप में पहले 2 बार काम किया है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उनके बीच से कभी कभी बातें आती थी, कम्युनिकेशन गैप होता है। जब एक काफी हम लोग का एक सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग 25 ईयर झारखंड के लिए क्रिकेट खेले हैं और झारखंड ने हमें बहुत कुछ दिया है। और जो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मुझे नाम मिला झारखंड के लिए ही है। अब टाइम आ गया कि उनको कुछ देना चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट जो लूप फॉल हम लोग को लगता है कि कम्युनिकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो क्रिकेट के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए JSCA में, वो सबको हम लोग बढ़ाएं। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर प्रीमियर लीग होते हैं, जैसे बंगाल प्रीमियर लीग हो गया, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, ऑलमोस्ट सभी स्टेट कर रहे हैं। और वहाँ से बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कि IPL खेल रहे हैं। हमारा मेन टारगेट वो भी रहेगा कि JPL कराना। और अभी आप देखिए हमारे पास एक स्टेडियम है। एक टारगेट हम लोग का ये भी रहेगा कि एटलीस्ट 1 या 2 ग्राउंड जरूर बनना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि हमारे यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है मैचेस का, लोकल मैचेस का लोड बहुत ज़्यादा है, वो पूरा होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोग एक टारगेट ये भी है कि 4 या 5 जोन हम लोग बनाएं, जहाँ पे कोई भी प्लेयर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग के पास जो था एक ही जगह है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रांची या फिर जमशेदपुर होता है। बट जितने भी इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उतना प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग एक वो भी टारगेट है कि वो सब होना चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस का जगह होना चाहिए, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहाँ पे बच्चे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकें। और एक थिंकिंग मेरा ये भी है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग का एक टारगेट ये भी रहेगा कि जितने भी आपके प्लेयर हैं जो कि अब दूर होता है, बट जितने भी इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उतना प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग एक वो भी टारगेट है कि वो सब होना चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस का जगह होना चाहिए, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहाँ पे बच्चे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकें। और एक थिंकिंग मेरा ये भी है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग का एक टारगेट ये भी रहेगा कि जितने भी आपके प्लेयर हैं जो कि अभी आप देख चुके हैं कि रिटायरमेंट हो चुका है, उन सबको असाइनमेंट भी मिलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है आप लोगों का CAB का। वहाँ पे जब से सौरव गांगुली सर आए हैं, एक वहाँ पे विजन लेके आए, विजन 2028। उनका टारगेट ये है कि 2028 तक बंगाल से 4 से 5 प्लेयर इंडिया के लिए खेलना चाहिए। तो उनका विजन बहुत क्लियर है। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर हम लोग आते हैं तो जो कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर मैनेजमेंट के बीच में या सपोर्ट स्टाफ के बीच में, वो बहुत जरूर बताएंगे। नहीं, जैसे सौरभ ने कहा कि जो JPL कराने का और एकेडमीज का वो बहुत अच्छी चीज़ है जो सौरभ ने हमारे मैनिफेस्टो में भी है। और मेरा ये भी मानना है कि वुमेन्स क्रिकेट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए कि वुमेन्स क्रिकेट अभी वर्ल्ड क्रिकेट में हर जगह लोग देखते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है झारखंड में भी वुमेन्स क्रिकेट में बहुत टैलेंटेड है लोग हैं, और उसको भी हमने हमारा पहला एम रहेगा कि उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी आप क्रिकेट देखेंगे झारखंड में 3-4 जिलों पे ही देखेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारा सोच ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिकेट प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बराबरी से कम्पीट कर पाएँ अपने स्टेट लेवल पे आने के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अब क्रिकेट में बस क्रिकेटर ही नहीं रह गए, आप देखेंगे अब अंपायरिंग पे भी लोग फोकस करने लगे। तन्मय श्रीवास्तव करके हमारा प्लेयर था, वो जो हमारे जो मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे कि एक टैलेंट स्काउटिंग करके एक चीज़ है जिसपे हम लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजेंगे। वहाँ से टैलेंट जो भी टैलेंटेड लड़के हैं उनको चुनेंगे, और वो जो अकेडमीज बात हो रही है, जैसे रांची के अकेडमीज हो या कहीं भी अकेडमीज हो, उनसे वहाँ सेलेक्ट करके उनमें लाएंगे, उसमें रखेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। तो संजय सर की जो बात है उसमें, तो सौरभ की बात को आगे बढ़कर बोलना चाहूँगा। जैसे हम रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो 7-8 मैच होते हैं लीग में, तो डिफरेंट जगह जाके हम खेलते हैं मैच। कहीं वेस्ट में जाते हैं वहाँ रेड सॉइल होता है, साउथ में गया रेड सॉइल, कहीं दिल्ली तरफ सेंट्रल गए तो येलो सॉइल, ईस्ट में आते हैं तो यहाँ ब्लैक सॉइल पिचेस होती है। तो हर पिच का बिहेवियर अलग तरीके से होता है। तो एज ए क्रिकेटर जब हम आएंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि झारखंड में स्टेडियम पे और प्रैक्टिस विकेट हर एक तरह के सॉइल से बने, जिससे आप वहाँ जाएं। रेड सॉइल पे बॉल ज़्यादा बाउंस करती है, टेक्निकल चीज़ें कि ज़्यादा बाउंस होती है, ब्लैक सॉइल लो रहता है,
येलो सॉइल होती है तो वो 3rd डे 4th डे के बाद टूट जाती है। तो हम हर तरह के पिचेस झारखंड जैसे स्टेडियम में रहें कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं बाहर न जाना पड़े। जब वो वहाँ मैच खेलने जाए, अगर हमारा वेस्ट में मैच है, बॉम्बे से मैच है या महाराष्ट्र से मैच है, तो वहाँ जाने से पहले हम 1 हफ्ते यहाँ प्रैक्टिस कर चुके होंगे रेड सॉइल पे, उसके बाउंस की यूज टू हो जाएंगे। तो आपका जो सवाल है कि कैसे डेवलप होगा, तो ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें लगता है क्रिकेटर्स को ज़्यादा डेवलपमेंट जल्दी होगा और ड्यूरिंग मैचेस होते रहेंगे। ने सारी बातों को रख दिया है, उसी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा भी फोकस होगा कि क्रिकेट का डेवलपमेंट कैसे हो, और हमारे जो झारखंड के लोकल बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में कस्बों में खेल रहे हैं, शायद सुविधा के अभाव में शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको वहाँ से तराश कर, उनको वहाँ से चिन्हित कर कर कैसे लाया जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में एक एकेडमी बनवाया जाएगा जहाँ उन बच्चों के टैलेंट को निखारा जाएगा और उनको स्टेट के प्लेटफॉर्म पर, नेशनल के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा लोकल बच्चा IPL में खेल रहा है, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं शायद उनको हम नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो जो आज हम बाहर स्टेट से बच्चों को लाते हैं, हमारा फोकस होगा कि नहीं, हमारे ही स्टेट के बच्चे गाँव से आए, कस्बों से आए, निकलें, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएंगे। आप विभिन्न खेलों में देखते हैं, हॉकी हो, कबड्डी हो, हमारे बच्चे बहुत आगे कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग का फोकस होगा कि सौरभ, नदीम, धोनी और ईशान किशन की तरह बहुत सारे बच्चे आए, और इसके लिए हम लोग को गाँव में, कस्बों में काम करना पड़ेगा। मैं उपाध्यक्ष अगर बनता हूँ, अगर हमारी टीम आती है, तो अजय जी और सौरभ के साथ एक क्रिकेट का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए झारखंड में इनके साथ एक सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करना चाहता हूं कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हमारे पूर्व के लोगों ने जो एक ऊंचाई दिया है, एक मुकाम दिया है। टीम मेंबर्स है, खासकर मेरे अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब और सब लोग जो उम्मीदवार हैं, ये बहुत क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं, और हमारे मेंबर्स भी। इसमें एक ही मुद्दा हम लोग का है, सबसे बड़ा चीज़, और ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी हर मेंबर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, हर कोई के साथ हो, क्योंकि ये अहम भूमिका निभाएगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हर चीज़ आप लोगों को भी पता रहेगा, प्लेयर्स को भी पता रहेगा कि कैसे क्या काम हो रहा है, और इसमें सबका तालमेल रहेगा, सबका सामंजस्य बना रहेगा, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का उत्थान के लिए ही हम लोग सभी मेंबर्स। मैदान की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ परेशानी तो सरकार से ज़मीन नहीं मिलने के कारण भी होती है। हम जब अपनी टीम के साथ आएंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जरूर पूछेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो सिमडेगा हमारा क्षेत्र है, जिस जिला से मैं आया हूँ, उस जिला में हॉकी का अपार संभावना खान, पर क्रिकेट के बच्चे अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम चाहते हैं कि छोटे जिलों पर JCA की तरफ से संसाधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि हॉकी की तरफ सिमडेगा से भी क्रिकेट कि हमारे मैनिफेस्टो में सेल्फ डिक्लेयर्ड पहले से बहुत सारी बातें हैं, और उन सबको पूर्ण करने के लिए, जैसा नदीम जी ने कहा कि एक एम्पायरिंग की बात कही, अदर देन एम्पायरिंग देयर आर लॉट मेनी थिंग्स लेट्स से इन्वॉल्व विद क्रिकेट। कहीं स्पॉन्सरशिप है, कहीं पिचेस है, कहीं जैसा अजय जी ने कहा या सौरभ जी ने कहा कि हमें और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एस्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उसको पूर्ण रूप करने के लिए कंप्लीट टीम की आवश्यकता होती है। और हमें लगता है कि हमारी जो ये टीम है, अमिताभ जी, अजय जी के नेतृत्व में, इसमें आपको देख सकते हुए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, देन वी हैव क्रिकेटर्स, देन वी हैव एजुकेशनल पीपल हियर, जो मैं खुद IT सेक्टर से हूँ, हमारे सोशल वेलबींग के लिए भी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। तो एक कंप्लीट मिश्रण करके आप देखेंगे कि हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट और ऑल राउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक वी नीड द रिसर्च ऑफ each member of ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।